फिर वो चिनवान को थप्पड़ मारने जा रही होती है, मगर उससे पहले ही चिनवान ये थप्पड़ मार देती है। फिर चिनवान वहाँ से चली जाती है और ये सब देखकर तिनजाओ शादी कैंसिल कर देता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चिनवान जा रही होती है और अपने मन में सोचती है कि अब मुझे अपनी मदर से बिजनेस को लेना है। तभी पीछे से तिनजाओ आ जाता है और बोलता है, तुमने आज मेरी शादी में जो किया है उससे मेरा लू फैमिली फेस नहीं दिखा पाएगा। फिर चिनवान बोलती है, मैंने बस तुम्हारी होने वाली अनकाइंड वाइफ का फेस रिवील किया है, इसके लिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चिनवान वहाँ से जाने लगती है। तभी तिनजाओ उसके कपड़ों को पकड़ता है और देखता है कि शोल्डर पर एक टैटू बना हुआ है। फिर तिनजाओ याद करता है कि 7 साल पहले यही सेम टैटू था उस रात। फिर तिनजाओ अपने मन में बोलता है, क्या वो तुम थी? तभी चिनवान बोलती है, ये आप क्या कर रहे हो, ये पब्लिक प्लेस है। तभी तिनजाओ पीछे हट जाता है और सोचता है, उस रात अगर शेनमिंग नहीं थी फिर कौन थी? फिर चिनवान वहाँ से जाने लगती है। तभी जीले आ जाता है और बोलता है, मम्मी डैडी। फिर जीले तिनजाओ के पास जाकर बोलता है, हाय डैडी। फिर तिनजाओ बोलता है, क्या ये मेरा बच्चा है? फिर चिनवान बोलती है, ये मेरा बच्चा है। फिर तिनजाओ जीले से उसकी एज पूछता है तो जीले अपने फिंगर पर काउंट करके 6 साल बताता है। फिर जीले अपने डैडी को हक कर लेता है। तभी तिनजाओ जीले के बालों को तोड़ लेता है और जीले एक स्लिप तिनजाओ की पॉकेट में डाल देता है। फिर चिनवान बोलती है, जीले ऐसे किसी को डैडी मत बोला करो। फिर चिनवान जीले को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और तिनजाओ डर जाता है और बोलता है, क्या हुआ? फिर असिस्टेंट बोलता है, सर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जो 7 साल पहले लड़की आपके साथ थी उस होटल में, वो चिनवान थी और उसके साथ जो बच्चा है वो आपका सन है। ये डीएनए रिपोर्ट किसी ने भेजी है। तभी तिनजाओ याद करता है कि एयरपोर्ट पे जीले ने मेरे हेयर तोड़े थे। फिर तिनजाओ बोलता है, चिनवान को सबक सिखाना पड़ेगा कि उसने मेरे बच्चे को मुझसे छुपाया। फिर तिनजाओ अपने पॉकेट में हाथ डालता है और देखता है कि एक स्लिप होती है जिसपे नंबर लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में चिनवान जीले को बता रही होती है कि ऐसे किसी को डैडी नहीं बोला करते। फिर जीले बोलता है, मम्मी बट मुझे डैडी चाहिए। फिर चिनवान बोलती है, मम्मी प्रॉमिस करती है कि आपको एक अच्छा डैडी देगी। फिर चिनवान सोचती है, अब मुझे 7 साल पहले उस इंसान को ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में शेनमिंग की मॉम शेनमिंग को थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुमने सब खराब कर दिया, तुम शादी होने से पहले किसी और के साथ कैसे हो सकती हो? शेनमिंग बोलती है, इसमें चिनवान की गलती है। तभी वहाँ पर चिनवान आ जाती है और बोलती है, आप लोग अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर शेनमिंग बोलती है, मॉम इसकी वजह से सब हुआ है। तभी चिनवान शेनमिंग को थप्पड़ मार देती है और बोलती है, जैसी माँ वैसी बेटी। फिर उसके डैड बोलते हैं, चिनवान तुम यहाँ 7 साल के बाद क्या करने आई हो? तो चिनवान बोलती है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बिजनेस में। फिर डैड बोलते हैं, तुम अपने बच्चे के साथ परेशान करने आई हो? फिर शेनमिंग की मॉम बोलती है, तुम शेंगशी ग्रुप को छोड़ दो जहाँ तुम काम करती हो और तुम तिंगजाओ से नहीं मिलोगी। तभी चिनवान मना कर देती है और शेनमिंग जीले को पकड़कर उसके गले पर नाइफ रख देती है और बोलती है हमारी बात मान लो। पर यहाँ पर तिंगजाओ आ जाता है और बोलता है, शेनमिंग नाइफ नीचे कर दो। तभी शेनमिंग नाइफ छोड़ देती है और बोलती है, आपने मुझे ढूंढ लिया, आप मुझ पर बिलीव करते हो। फिर तिनजाओ शेनमिंग को धक्का दे देता है। फिर तिनजाओ जीले को उठाकर बोलता है, शेनमिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे के गले पे नाइफ रखो? फिर शेनमिंग बोलती है, ये तुम्हारा बच्चा है, आपको कोई मिस्टेक हुई है। तभी तिनजाओ शेनमिंग को थप्पड़ मारता है। तभी चिनवान सोचने लगती है कि तिनजाओ मेरे बच्चे को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर शेनमिंग की मॉम बोलती है, मिस्टर फू आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, 7 साल पहले शेनमिंग थी ना कि चिनवान थी। फिर तिनजाओ बोलता है, तुम सब झूठ बोल रहे हो। फिर असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और बोलता है कि जीले मिस्टर फू का बायोलॉजिकल सन है। ये सुन के चिनवान डीएनए रिपोर्ट देखती है और शॉक्ड हो जाती है। फिर जीले बोलता है, मम्मी मैंने बोला था कि यही मेरे डैडी हैं। फिर चिनवान सोचती है, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसका बॉस ही मेरे बच्चे का फादर है। फिर चिनवान मॉम से बोलती है, मेरी प्रॉपर्टी दो। फिर शेनमिंग की मॉम मना करती है तो जिनताओ नाइफ उठाकर चिनवान को दे देता है। चिनवान नाइफ से शेनमिंग पे अटैक करती है। तभी शेनमिंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहकर प्रॉपर्टी दे देती है। नेक्स्ट सीन में चिनवान जीले को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से तिनजाओ आता है और बोलता है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकती हो? फिर चिनवान बोलती है, थैंक यू, तुमने मेरे बच्चे के फादर को ढूंढ दिया। फिर तिनजाओ बोलता है, कितने चाहिए पैसे? फिर चिनवान बोलती है, ये क्या बोल रहे हो, मेरा बच्चा कोई सेल करने का आइटम नहीं है। फिर तिनजाओ बोलता है, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है, जीले मेरा भी बच्चा है। तो चिनवान बोलती है, आप तो बहुत बिजी हो ना, आप बच्चे की केयर कर पाओगे? फिर चिनवान जाने लगती है। तभी जिनताओ रोक लेता है और बोलता है, सुनो मेरी बात, तुम मेरी कंपनी में बेस्ट डिज़ाइनर हो। फिर चिनवान बोलती है, तो क्या तुम मुझे फायर कर दोगे? तिनजाओ बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें 80 मिलियन दूंगा। तो चिनवान मना कर देती है। तभी जीले तिनजाओ को हक कर लेता है और बोलता है, डैडी मुझे आप और मम्मी एक साथ चाहिए।
मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। तो तिंगजाओ जीले को किस देता है और उठाकर घर ले जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग कार में बैठे होते हैं तो तिंगजाओ चिनवान के घर का एड्रेस पूछता है। तभी चिनवान सोचती है कि घर में बाकी 4 बच्चे होंगे जिसमें से 2 तो अभी स्कूल गए हैं। फिर चिनवान झूठ बोलने लगती है तो जीले तिंगजाओ को एड्रेस बता देता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग चिनवान के घर पहुंचते हैं तो चिनवान अपने आप से बोलती है कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। फिर चिनवान अपने घर की को जानबूझ के गिरा देती है। तभी जीले देख लेता है और बोलता है डैडी मम्मी ने कुछ गिरा दिया। फिर तिंगजाओ की को उठाकर चिनवान के साथ उसके घर के फ्लोर पे जाता है। चिनवान बोलती है ओह मैं की को कहीं भूल आई हूँ। तभी तिंगजाओ उसके घर की देता है और बोलता है ओपन करो डोर। चिनवान डर जाती है क्योंकि चिनवान अपने नेबर के डोर पे की लगा रही होती है। तभी तिंगजाओ समझ जाता है कि ये मुझे अंदर नहीं ले जाना चाहती। फिर चिनवान नाटक करती है कि की से डोर ओपन नहीं हो रहा, मे बी एक ही ब्रोकन है। चिनवान बोलती है मिस्टर लू आप बहुत बिजी हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार आइएगा। तो तिंगजाओ बोलता है कोई बात नहीं, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। फिर तिंगजाओ असिस्टेंट से बोलता है कि की रिपेयर करने वाले को लेकर आओ ताकि चिनवान की हेल्प हो सके। तभी चिनवान बोलती है रहने दो, मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। फिर जैसे ही चिनवान की लगा रही होती है तभी बाकी के 2 बच्चे बोलते हैं मम्मी आप गलत घर में हो। ये सुन के चिनवान सोचती है अब सब खत्म हो गया। फिर वो 2 बच्चे आके बोलते हैं मम्मी आप डैडी को ले आए। तो तिंगजाओ बोलता है ये बच्चे भी हमारे हैं। तो चिनवान बोलती है नहीं। नेक्स्ट सीन में तिंगजाओ चिनवान के घर के अंदर होता है। तिंगजाओ गुस्से में चिनवान को देख रहा होता है और बोलता है मतलब हमारे 3 बच्चे हैं। फिर चिनवान बोलती है वो मेरे 3 बच्चे हैं। फिर बाकी 2 के चिनवान नाम बताती है। फिर वो तीनों आ जाते हैं और बोलते हैं हमें फादर की जरूरत है। तो तिंगजाओ बोलता है ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, इनको फादर चाहिए। तो चिनवान बोलती है तुम 7 साल पहले कहाँ थे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फादर की, मैंने 6 साल से हैंडल किया ये सब। फिर तिंगजाओ कार्ड देता है और बोलता है ये लो 5 मिलियन कंपनसेशन। फिर चिनवान बोलती है मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे को अच्छी हेल्थ और वेल्थ लाइफ दे सकती हूँ और तुम चले जाओ। दूसरी तरफ 3 बच्चे अपना सर पकड़े हुए होते हैं कि मम्मी ने सब खराब कर दिया। फिर चिनवान धक्का मार के निकाल देती है तिंगजाओ को और डोर को बंद कर देती है और दोबारा डोर ओपन करती है और उस कार्ड को तिंगजाओ के मुंह पर मारती है और डोर को फिर से बंद कर देती है। चिनवान सोचती है कि अब 2nd और 3rd बच्चे भी एक्सपोज हो गए हैं। लू फैमिली बहुत स्ट्रांग है, वो बच्चे को ले सकते हैं। नेक्स्ट सीन में बच्चे बात कर रहे होते हैं कि डैडी बहुत सिली हैं, मम्मी आज बहुत गुस्से में थी, हम लोग को डैडी की हेल्प करनी चाहिए। फिर चिनवान आती है और बोलती है नंबर 2 और नंबर 4 तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं गए। फिर नंबर 2 और नंबर 4 साथ बोलते हैं कि मम्मी स्टमक पेन है। तो चिनवान बोलती है ठीक है चलो फिर हॉस्पिटल चलते हैं। फिर बच्चे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। इसी बीच क्यूट सा मोमेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट पूछता है कि सर आप अकेले क्यों आए, वो लेडी और छोटा बच्चा कहाँ है। तो तिंगजाओ बोलता है मुझे धक्का मार के निकाल दिया। फिर असिस्टेंट बोलता है सर मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है जिससे कि वो लेडी और वो बच्चा आपके पास आ जाएगा। तो तिंगजाओ बोलता है कैसा प्लान। तो असिस्टेंट बोलता है आप केस कर सकते हैं और आपको बच्चे की कस्टडी मिल जाएगी। तो तिंगजाओ बोलता है अच्छा एक बात बोलूं, तुम इसी वजह से आज तक सिंगल हो क्योंकि तुम स्टूपिड हो। असिस्टेंट बोलता है क्या मैं स्टूपिड हूँ।